अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रमर रिबा इला आखिरिह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात। क़ालू या रसूलल्लाह वमा हुन्ना? क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर वक़त्लुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़् वअक्लुर रिबा वअक्लु मालिल यतामा वत्तवल्ली अनिज़्ज़हर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात, उलमाए किराम, मेहमानान मुकर्रम, दीनी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, पर्दा नशी माँ और बहनें, अजीज बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की निस्बत से थोड़ी देर बैठकर नफा की बातें सुनने और समझने की तौफीक बख्शी। अल्लाह ताला हम सबों को कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई और इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी सबसे अफजल मखलूक हजरत इंसान को बसाया और इंसान क्यों दुनिया में आया है? अल्लाह ताला ने दुनिया में उसे क्यों भेजा है? उसके दुनिया में आने का क्या मकसद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बात को बतलाने के लिए और उस बात की, उस मकसद की तकमील के लिए अपने मुंतखब बंदों को नबी और पैगंबर बनाया, ताकि वो मुंतखब करदा पैगंबर लोगों को, इंसानों को वो बातें बताए जिनके जरिए से इंसान अपने मकसद को मुकम्मल कर सके और अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरुई हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने जो इनामात रखे हैं, जो बशारतें और खुशखबरी दी है, उसका वो हकदार बन सके।
ये नबियों का सिलसिला, ये पैगंबरों का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से गुजरता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। अब कयामत तक कोई नबी बनकर इस दुनिया में आने वाला नहीं है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। नबियों के सिलसिले पर मुहर लगा दी गई है। अब कयामत तक कोई नया नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने के लिए जो निज़ाम हयात मुरत्तब किया, जो अल्लाह ताला ने कुरान कानून इस उम्मत पर उतारा, वो कुरान करीम, कुरान मजीद है। अब कयामत तक कोई नई किताब आसमान से नहीं उतारी जाएगी। और जो शरीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वो आखिरी शरीयत है। अब कयामत तक इस शरीयत में किसी तरह की चेंजिंग और किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। अब जो कोई भी इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद की जिंदगी में कामयाबी चाहता है, सरबलंदी और एजाज चाहता है, तो उसको अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर, कुरान करीम को आखिरी किताब जानकर और शरीयत मोहम्मदी को आखिरी शरीयत समझकर उस पर अमल करना होगा। तभी वो दुनिया में कामयाब हो। बाबुरात और अल्लाह के यहाँ जो अज़ली जिंदगी है, अबदी जिंदगी है, जहाँ से जाने के बाद इंसान फिर वापस नहीं आ सकता है, वो वहाँ कामयाब हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम लोग उन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, मजबूती से थामे रहोगे, तुमको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता है, तुमको कोई भी सीधे रास्ते से भटका नहीं सकता है। और वो दो चीजें क्या है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, उस पर उसमें दिए गए अहकामात पर अगर तुम अमल करोगे, अगर तुम अपनी जिंदगी का मकसद कुरान के अहकामात पर अमल को बना लोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है, तुमको सीधे रास्ते से नहीं भटका सकती है। और दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल जिंदगी में हर वो काम करके बतला दिया कि जिसको इख्तियार करके इंसान दोनों जहां की सआदत, दोनों जहां की कामयाबी को हासिल कर सकता है। जिन कामों को करना है और जिन चीजों से बचना है, वो तमाम चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल और फ़ेल के जरिए से अपनी उम्मत को बतला दिया। अब हम सब की जिम्मेदारी ये है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलकर दोनों जहान की कामयाबी हासिल करें। मेरे दीनी भाइयों और बुजुर्गों, मजहब इस्लाम जिसके हम मानने वाले हैं,
जिसके पैरोकार हैं, जिसको इख्तियार करके हम मुसलमान कहला रहे हैं। मजहब इस्लाम रहबानियत की तालीम नहीं देता है। वो ये नहीं कहता कि तुम लोगों से कटकर तन्हाई की और जंगलों में जाकर जिंदगी गुजारो, बल्कि मजहब इस्लाम मुआशरती जिंदगी गुजारने की तालीम देता है। मजहब इस्लाम समाजी और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहकर जिंदगी गुजारने की तालीम देता है। और जब इंसानी फितरत है कि आपस में कभी नाइत्तेफाकी होगी, कभी एक दूसरे का मिजाज नहीं मिलेगा, कभी किसी की जरूरत पड़ जाएगी कोई चीज लेने की, हर एक मकाम पर, चाहे वो इबादत का तरीका हो या मुआमलात का हो या मुआशरती जिंदगी का हो या सियासियात का हो, हर एक मोड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत की पूरी रहनुमाई फरमाई। कहीं पर किसी मकाम पर अपनी उम्मत को आजाद और गुज़श्ता राह नहीं छोड़ा। फरमाया अना बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं तुम सब के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। अभी जिस समाज में हम सब जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा समाज आए दिन किसी न किसी नए फितने और किसी न किसी नई बीमारी का शिकार होता जा रहा है। बीमारी का मतलब रूह की बीमारी, जिससे हमारे दिल का जो रूह है, ईमान का जो रूह है, वो खत्म होता जा रहा है। आजकल इन दिनों सूद के बढ़ते मामलात सामने आ रहे हैं और हमारी माएं और बहनें इस सूदी निजाम में मुलविस होकर अपनी इज्जत व आबरू तक को नीलाम करने पर मजबूर हो रही है। याद रखिए कि जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नक्शे बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहेंगे तो इज्जत और सरबलंदी हमारे कदम चूमेगी और दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आज हमारे समाज में जो ये निजाम बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह यह है कि हमने कुरान करीम के अहकामात को नहीं देखा, उसको जानने की कोशिश नहीं की कि कुरान करीम ने सूद के बारे में कितना सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया है सूद के सिलसिले में, जहाँ से सूद का सिलसिला शुरू होता है। कुरान मजीद में फरमाया अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, वो लोग जो सूद को खाते हैं, ला यक़ूमून, वो क़यामत के दिन इस हाल में उठेंगे कि जैसे पता चलता हो कि शैतान ने उसको छू लिया है और उस छूने की वजह से वो पागल हो गया है, वो दीवाना हो गया है, वो मजनू हो गया है। इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतखब्बतु शैतान मिनल मस, कि जिस तरह शैतान के छूने से दीवानापन और पागलपनी की कैफियत तारी हो जाती है, इसी तरह से उसका ये आलम होगा कि क़यामत के दिन जब वो आएगा, दरबार इलाही में हाजिरी होगी तो हवास बाख्ता होगा, उस पर पागलपनी का दौरा पड़ रहा होगा। आगे फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत से सरफराज फरमाए गए तो उन्होंने अपनी उम्मत को पूरी तालीम दी कि मनहियात से बचना है, यानी जिन चीजों को अल्लाह ताला ने करने से मना फरमाया है उससे अपने आप को रोकना है।
और जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है उसको हर हाल में बजा लाना है और फिर उसके तरीके बतलाए गए। सूद के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, उसकी कबाहतों को और उसकी मजम्मतों को बयान फरमाया और उसके नफा नुकसान को तफसील से बताया। तो जब लोगों के सामने ये बात रखी गई कि सूद हराम है तो लोगों ने उसके जवाज की सूरत निकाली और वही ये इस वजह से हुआ, उस पर पागलपनी का दौरा इसलिए पड़ेगा क़यामत के दिन कि उन लोगों ने कहा कि ये सूद का निजाम तो खरीदो फरोख्त की तरह है। जैसे कारोबार आदमी करते हैं कि एक हाथ से सामान लेते हैं और दूसरे हाथ से उसकी कीमत अदा करते हैं, उसी तरह से सूद में भी होता है कि 100 रुपया दिया तो 110 रुपया ले लिया, किसी को 5 किलो गेहूं दिया तो 6 किलो गेहूं ले लिया। वो बिल्कुल तो ऐसे ही लग रहा है। कुरान करीम ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा कि अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया है और सूद के निजाम को हराम करार दिया है। फमन जाअ मौइज़तुन मिन रब्बिही फंतहा, लिहाजा बता दिया गया है। कुरान करीम के अल्फाज सुनिए, कुरान करीम में कहा गया कि तुमको बता दिया गया कि सूद का लेना, सूद का खाना, सूद का देना ये सब हराम है। लिहाजा अब तुमको रुक जाना चाहिए, अब सूद के कारोबार से परहेज करना चाहिए। फमन जाअहु मौइज़तुन मिन रब्बिही, लिहाजा जिसके पास उसके परवरदिगार की जानिब से नसीहत आ गई है, सूद के बारे में मनाही आ गई है, तो चाहिए कि वो अपने आप को रोक ले। फंतहा, अपने आप को रोक ले। फलहु मा सलफ, जो पीछे कर लिया है उसका हाल अल्लाह ताला जानते हैं और बातिनी कैफियत को अल्लाह ही के पास इल्म है कि उसका क्या होगा। वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, लेकिन जो इस हुक्म के जानने के बावजूद, जो इस चीज को जानने के बावजूद कि अल्लाह ने सूद के कारोबार को हराम करार दिया है, सूद लेना, सूद देना ये सब हराम है, सूद पर गवाह बनना, सूद के बारे में लिखना ये सब नाजायज है, हराम है। इसके बाद भी अगर जो फिर से ये कारोबार करेगा फौलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, यही वो लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। ऐसा जहन्नमी लोग हैं, इनको जहन्नम में डाला जाएगा। आगे कुरान करीम ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदका, के अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात, खैरात और सदकात जो आदमी अपने माल में से अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किसी को मोहताज की जरूरत को पूरा करेगा, किसी मोहताज और तंगदस्त की किफालत करेगा, तो अल्लाह ताला उसके माल में और इजाफा फरमा देगा और बढ़ोतरी फरमा देगा, उसके माल में कमी नहीं आएगी। आगे कुरान मजीद ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह ताला से डरते रहो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और सूद का जो निजाम तुमने किया कारोबार, अगर किसी के यहाँ उसका कुछ बाकी बकाया है तो उसको छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, बाज नहीं आओगे, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी सख्त वईद है
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ज़िना के इर्तिकाब पर, शराब पीने पर और दूसरी बुराई करने पर अल्लाह ताला ने इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो सूद का कारोबार करते हैं, सूदी निजाम को चलाते हैं और उसको हलाल समझते हैं, उसके लिए अल्लाह ने ये अल्फाज इस्तेमाल किया है कि अल्लाह और उसके रसूल से उसका जंग होगा। और जब अल्लाह से जंग होगी तो यकीनन अल्लाह की फतह होगी और वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा, दुनिया में भी तबाह बर्बाद होगा और आखिरत में भी वो दर्दनाक अज़ाब से में गिरफ्तार होगा। एक बात बता दूं कि जिस आबादी में, जिस बस्ती में सूद का रिवाज आम हो जाए, उस बस्ती में बच्चे के अंदर पागलपनी का रिवाज बढ़ जाता है। वहाँ जो औलादें होती हैं, वहाँ जो नस्ल चलती है, उसमें पागलपन और जुनून का ज्यादा रिवाज रहता है। बच्चे सही सालम और सही फितरत पैदा नहीं होते, पागलपन वो उसमें रिवाज बढ़ जाता है और तबाही और बर्बादी और हलाकत उस बस्ती पर आने लगती है। बार बार वहाँ कुछ न कुछ होता रहता है, आफते समाविया में वो बस्ती गिरफ्तार रहती है। मेरे दीनी भाइयों, आज हमारी माएं और बहनें बच्चों की तालीम के नाम पर, अपने शोहर को कारोबार कराने के नाम पर, अपने शोहर और भाई के दुकान खुलवाने के नाम पर, तिजारत के नाम पर बैंक से लोन लेते हैं। ये कर्ज भी सूद की एक किस्म है, इसलिए कि जितना लिया जाता है उससे ज्यादा उसको दिया जाता है। ये जो शायद मिसाल के तौर पर किसी खातून ने 50,000 रुपए बैंक से कर्ज लिए और बैंक वालों ने कहा कि किस्तवार आपको थोड़ा थोड़ा दे करके अदा करना है, लेकिन आपको 60,000 देना है, तो ये जो 10,000 का इजाफा हुआ यही सूद है, यही सूद है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूद के 70 दर्जे हैं और से सबसे अदना दर्जा, सबसे छोटा दर्जा ऐसा है जैसा कि कोई आदमी अपनी माँ से बलात्कार करे, अपनी माँ से ज़िनाकारी करे, बदकारी करे, ये सबसे छोटा दर्जा। और फरमाया एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स ने 1 रुपए का सूद का कारोबार किया तो उसने गोया 36 से भी ज्यादा मर्तबा ज़िना किया, बदकारी की। और एक जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे दीनी भाइयों, अगर हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, और याद रखिए कोई ये अपने दिमाग में गलत फहमी मत पालिएगा कि हमेशा आपको दुनिया ही में रहना है, इसलिए कि बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने खुदाई का दावा किया था, जिसके पास दुनिया की हर चीज मैसर थी, लेकिन मौत ने भी उसको आधा दबोचा, मौत ने भी उसको नहीं छोड़ा। मौत एक न एक दिन आनी है और ये दुनिया छोड़ कर जानी है, इसलिए अब फिक्र की आँख खोलिए और जो बता रहे हैं उसको सुनिए और अपने मुआशरे से इस बुराई को खत्म करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जो भी जिस आबादी का जिम्मेदार है, जिस आबादी का मुखिया है, जिस आबादी का सरपंच है, जिस आबादी का समिति है, अगर उसकी आबादी के लोग बुराई में मुलव्वस हो रहे हैं तो जहां वो लोग अल्लाह के यहाँ जवाब दे होंगे, वही उस आबादी के मुखिया भी जवाब दे होंगे, समिति भी और सरपंच भी जवाब दे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, ऐ लोगों 7 हलाक कर देने वाली चीज से अपने आप को बचाओ।
साहबा-ए-किराम ने फरमाया या रसूलल्लाह वमा हुन्ना, वो 7 तबाह करने वाली चीज, बर्बाद करने वाली चीज क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश्शिर्क बिल्लाह, सबसे पहली चीज है कि इंसान अल्लाह की जात या अल्लाह की सिफात में किसी दूसरे को शरीक ठहराए। दूसरी चीज फरमाया वसिहर, जादू करना। तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्लुर रिबा व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी भी आदमी को बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर देना, किसी भी आदमी का बगैर किसी कसूर के जान से मार देना, उसको कत्ल कर देना, ये भी इंसान को तबाह बर्बाद और हलाक करने वाली चीज है। चौथी चीज फरमाया व अक्लुर रिबा, सूद का खाना। पांचवी चीज फरमाया व अक्लु माल यतीम, जिसकी आबादी में, जिसके घर में, जिसके खानदान में कोई आदमी इंतकाल किया और बचपने में और उसने छोटे छोटे बच्चे छोड़े हैं और उसकी कोई जायदाद भी है, जमीन भी है, कारोबार भी है, तो जो आदमी भी उस शख्स के माल को हड़पेगा, जो शख्स भी उसकी जायदाद में से खाएगा, वह अक्लु माल यतीम, यतीम के माल को हड़प लेगा, वो भी हलाक बर्बाद और तबाह हो जाएगा। और फरमाया वतवल्ली अनिज़ाब के मैदान कारज़ार से पीठ फेर कर जो भाग गया, जबकि अमीरे वक्त का, खलीफे वक्त का ऐलान आम हो गया कि अब हक और बातिल के दरमियान जंग होगी, अब जाना है और हक की बुलंदी के लिए, बातिल को खत्म करने के लिए मैदान में कूदना है। उस वक्त जो आदमी पीठ फेर कर मैदान से भाग जाएगा तो वो भी इस हुक्म में दाखिल होगा, वो भी दुनिया और आखिरत की तबाही में मुब्तला होगा। और आखिरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात, कोई आदमी किसी पाकीज़ा पाक दामन औरत पर तोहमत लगाए, इल्जाम लगाए, बदकारी का या बुराई का इल्जाम लगाए, तो वो भी इन 7 हलाक होने वाली चीजों में से एक में शामिल हो जाएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आप को इन 7 तबाहकार चीजों से बचा लो, ताकि तुम दुनिया में कामयाब हो सको और अल्लाह के यहाँ जवाबदेह न हो सको। एक और हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर उन लोगों के लिए लाजिम कर लिया है कि उनको जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएंगे और जन्नत की खुशबू का मजा नहीं चखाएंगे। वो 4 लोग कौन हैं? फरमाया शराब का आदी, जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, नशे में मस्त रहते हैं, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह ताला की जन्नत जिनके नीचे से नहरें जारी हो रही होंगी और चारों तरफ से बागात होंगे, लहलहाते हर तरह की खुशाइश चीजें वहाँ मौजूद होंगी, ऐसा शख्स शराब का पीने वाला उन नेमतों से महरूम हो जाएगा। दूसरा फरमाया वाकुलुर रिबा, सूद का खाने वाला। तीसरा फरमाया अकुल माल यतीम, यतीम के माल को नाहक खाने वाला। और चौथा फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। अब ये आखिरी जुमला जो है इस पर हम बात अपनी मुकम्मल कर लेंगे।
ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, आप कुरान में देखेंगे जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का तज़किरा फरमाया है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का भी तज़किरा फरमाया है। अगर आदमी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत में लगा दे, अपने जिस्म का हर कतरा खून का अपने माँ बाप की खिदमत में, उसकी इताअत में लगा दे, फिर भी आदमी अपने माँ बाप के हक को अदा नहीं कर सकता, अपने माँ बाप के हक को अदा नहीं कर सकता। जिस माँ बाप ने पैदा होते ही खुशियां मनाई और उसकी अपनी औलाद की खुशी की खातिर अपनी खुशियों को त्याग दिया, खुद भीगे बिस्तरों पर रहे और अपनी औलाद को सूखे नर्म बिस्तरों पर सोने दिया, जिसके दुख को अपना दुख समझा, जिसके बुखार को अपना बुखार समझा। अगर औलाद को कोई चोट लगती तो उसका दर्द उसके माँ बाप को होता था। आज वही औलाद अपने माँ बाप को घर से निकालती है, वही औलाद अपने माँ बाप को गाली देती है, वही औलाद अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करती है। कुरान मजीद में फरमाया गया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कि तुम अपने माँ बाप को उसके किसी बात की नागवारी पर उफ भी मत कहो। मारना तो दरकिनार, बुरा भला करना तो दरकिनार, उसको उफ भी मत कहो। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि तुम उनसे हमेशा नर्म लहजे में गुफ्तगू करो और उनकी इताअत, उनकी फरमा बरदारी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो, उसके हुक्म के आगे अपने सर को झुका लो। और कुरान करीम ने फरमाया कि देखो, माँ बाप ने जो तुम्हारी तरबियत की, जो तुमको पोसा पाला, जिसकी वजह से तुम दुनिया में आने का जरिया बने, उनके हक को तो तुम अदा नहीं कर सकते हो। कम से कम इतना करो कि तुम हर वक्त हर आन अपने रब से उनके ऊपर रहमो मेहरबानी की दुआ करते रहो और कहो कि अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मेरी जो तरबियत की है, जिस तरह से हमें पोसा पाला है, हम उनके हक को अदा नहीं कर सकते, लेकिन ए अल्लाह, जिस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर बचपने में मेहरबानी का मामला किया, तू बुढ़ापे के आलम में उन पर मेहरबानी का मामला फरमा। यही वजह है कि ये दुआ सिखलाई गई कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि तुम अपने माँ बाप के लिए हमेशा ये दुआ करते रहो, रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे रब, तू हमारे वालिदैन पर रहमो करम का मामला फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि उन दोनों ने मेरे बचपने में मुझ पर मेहरबानी का मामला किया, मुझको जान से मारा नहीं, मेरा गला नहीं दबाया, मुझे दुनिया में जीने का हक दिया, मेरी परवरिश की, मेरे हर दुख दर्द को झेला, बर्दाश्त किया। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जिस तरह से उन्होंने बचपने में मुझ पर मेहरबानी का और रहमो करम का मामला किया है, ऐ मेरे मौला, तू भी उन पर बुढ़ापे में रहमो करम का मामला। मेरे दीनी भाइयों, जरूरत इस बात की है, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के अहकामात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, इनके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें। दूसरी बात कि जो हमारे मुआशरे में सूदी निजाम, सूदी कारोबार चल रहा है, उसको खत्म करने की मुहिम चलाएं। गांव के बासर जिम्मेदार हजरात को बैठाएं और उनको समझाएं जो कि इस बीमारी, इस खतरनाक गुनाह का क्या अंजाम होने वाला है,
और इसका क्या नतीजा बरामद होगा, और अपनी माँ और बहनों को भी समझाएं कि अगर फाका कशी करनी पड़े तो हम फाका कर लें, अपने आप को भूखा रख लें, लेकिन किसी से इजाफे पर लोन न लें, कर्ज न लें, इसलिए कि ये जान के वबाल का जरिया है, हमारी दुनिया भी तबाह कर देगा और आखिरत भी हमारी लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और आखिरी बात यह है कि जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है, हयात से है, उनको मौका अल्लाह ताला की तरफ से सुनहरा मौका मिला हुआ है कि उनकी खिदमत करके अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत खरीद लें। अगर वो चले गए तो फिर वो नेमत मिलने वाली नहीं है, और अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेगा कि तुम्हारे पास इतनी अजीम नेमत रहते हुए तुमने उन नेमतों से फायदा क्यों नहीं उठाया। हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी इताअत और फरमाबरदारी करें, उनको तकलीफ न पहुंचाएं, उनको गाली न दें। अल्लाह ताला हम सबों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।